शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ पहुंची। सभी के हाथों में गुलाब के फूल थे। सभी लोग कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। कलेक्टर को पहले समाज के लोगों ने फूल भेंट किया, फूलों से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। आवाम फाउंडेशन के बैनर तले सभी कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। कलेक्टर से घोघर कब्रिस्तान की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि कब्रिस्तान की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी कब्रिस्तान अद्यतन नहीं किया गया है। इसके कारण अतिक्रमण यहां बढ़ता जा रहा है। सभी ने कलेक्टर को बताया कि कई बार इसके लिए आवेदन तहसील में किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण लगातार कब्रिस्तान की भूमि पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ 2 लोग थे, अब यहाँ कई घर बन गए हैं। कलेक्टर ने सभी की बातें सुनने के बाद आश्वस्त किया है कि इस पर जल्द ही वह कार्रवाई करेंगे। जो भी मांगे हैं उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहाँ पे निर्मित की जा रही है विवाद की ऐसी स्थिति पैदा न हो और हम निष्पक्ष जांच की एक मांग करने के लिए आए हैं कि पूरी तरह से इसको निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। और इसके बारे में हमारे नज़ीर चचा है, पूर्व कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हैं, काफ़ी वर्षों तक ये रहे हैं, जिन आपको और जानकारी देंगे कलेक्टर महोदय। मामला क्या है? ये घोघर निपनिया कब्रिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है। वो घोघर बड़ी पुल के पास है, एजी कॉलेज के बगल में। तो वो महाराजा अजीत सिंह के टाइम से 200 साल पुराना कब्रिस्तान है। उन्होंने मुस्लिम समाज रीवा के मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान के लिए वो भूमि दी थी। और उस समय वो वहाँ कब्र खोदने के लिए और उसकी देख रेख के लिए जो है वो सुभान शाह को, उनके वाली साहब को उनको रखा गया था और वो इंतज़ाम करने में कब्र खोदने के लिए। फिर काफ़ी ऐसा हो गया। वो दोनों नंबर 139 खसरा नंबर 4 एकड़ 68 डिसमिल और 322 नंबर जो 2 एकड़ 85 डिसमिल है, वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश भगवत के राजपत्र में प्रकाशित दर्ज है और राज्यपाल की सूची का अनुमोदन है। और वो दोनों खसरे में वक्फ संपत्ति में वक्फ संपत्ति हस्तांतरणी आदेश है माने उसका, और वो पूरी तरह से कब्रिस्तान का है। अब कुछ लोग उसमें विवाद करने की मानी कर रहे हैं, स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम भूमि स्वामी हैं। जो लोग कब्र खोदने के लिए रखे गए थे वो भूमि स्वामी के कॉलम 12 नंबर में कॉलम था इंतजाम करता में, तो वो भूमि स्वामी के कॉलम में चुपचाप नाम लिखा लिया और अब दावा कर रहे हैं कि हम भूमि स्वामी हैं। प्रशासन से इसके पहले भी आप लोगों ने और प्रशासन को कम से कम 114 पत्र दे चुके हैं। भोपाल से रीवा से भोपाल तक, भोपाल से कम 25 पत्र आ चुके हैं कि उसका खसरा सुधार कर दी जाए, वक्फ संपत्ति हस्तांतरणी लिख दिया जाए। तो अब वो 2 नंबर थे, तो 1 नंबर में लिख दिया गया है, लेकिन 1 नंबर में नहीं लिखा। इस संबंध में कम 25 पत्र मैंने यहाँ राजस्व अधिकारियों को दिया, अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। और कई बार तहसीलदार RI पटवारियों के द्वारा जांच भी कराई गई, जिसमें रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, महाराजा का लेख है। और कब्रिस्तान में जो कब्र खोदने वाला जो भूमि स्वामी बता रहा है, उसका खुद न्यायालय में बयान है कि मुझे मुस्लिम समाज द्वारा कब्र खोदने के लिए रखा गया। क्या नाम है? नज़ीर। आवाम फाउंडेशन ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है, क्योंकि एक तो जो आपने फूल की बात करी तो वो उनका प्रेम है और वो सम्मान देने आए थे, और दूसरा कुछ अपनी बातें भी रखने आए थे। कुछ 5-7 विषय हैं भूमि को लेके, जिसको कुछ भूमि इनका कहना है कि खुद हो गई है, कुछ पे रिकॉर्ड संशोधन होना है, कुछ पे किन्हीं लोगों ने कब्जे करके हैं इन्हीं के समाज के लोगों ने, तो वो सब बातें इसमें आई हैं। इसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा के इसका समुचित निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सभी को समझाया भी है कि भूमि संबंधी काम राजस्व न्यायालय संबंधित होते हैं, इसमें थोड़ा सा इनको शब्द भी रखना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ में इसको हम निराकरण करने की कार्य करेंगे। थैंक यू।